एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। NCCIA के ये अफसरान, इनके घरों पे रेडें की गई हैं कल FIA की जानिब से और करोड़ों रुपए जो है वो रिकवर कर लिए गए हैं। जो रकम थी वो तो 90 लाख थी, लेकिन यहाँ पर करोड़ों रुपए रिकवर हो गए हैं। ये कैसे हुआ है? जो अरूब जतोई है उसने NCCIA का पूरा सिस्टम को एक्सपोज करके रख दिया है। अली रजा जो सब इंस्पेक्टर है उसके घर से 70 लाख रिकवर किया गया है। डक्की की जमानत होने जा रही है, उनके वकील की जानिब से। इस वक्त FIA के जो अफसरान NCCIA के, आप जो इस सरफराज को देख सकते हैं, वो दरमियान में बैठे हुए हैं। ये आम मुल्जमान को लैंड क्रूजर के अंदर लेकर जाते हैं। ये तो एक सवालिया निशान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम खालिद, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। आज NCCIA के वो अफसरान जो कि इस वक्त FIA की हिरासत में है, उनको इस वक्त भी ज़िला कचहरी के अंदर पेश किया हुआ है और इस वक्त भी समाअत जारी है। FIA की जानिब से 11 रोज़ का रिमांड जो है उसकी दरख्वास्त की गई है। रिमांड पर फ़ैसला कुछ देर बाद महफूज हो जाएगा। वो क्या फ़ैसला आएगा वो तो आपको हम ज़रूर बताएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। NCCIA के ये अफसरान, इनके घरों पे रेडें की गई हैं कल FIA की जानिब से और करोड़ों रुपए जो है वो रिकवर कर लिए गए हैं। और आज ये अदालत के अंदर भी बताया गया है कि करोड़ों रुपए किसके घर से कितने रुपए मिले। इस वक्त सलमान अवान मेरे साथ ज़िला कचहरी के बाहर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तो बहुत बड़ी पेशरफ्त है। NCCIA के अफसरान पर जो इल्ज़ामात लग रहे थे वो जो रकम थी वो तो 90 लाख थी, लेकिन यहाँ पर करोड़ों रुपए रिकवर हो गए हैं। ये कैसे हुआ है? देखिए जी, ये बात वाकई जो ज़द-ए-आम है कि जो अरूब जतोई है उसने NCCIA का पूरा सिस्टम को एक्सपोज करके रख दिया है। ना वो एप्लीकेशन देती, ना वो 90 लाख की बताती कि 90 लाख इन्होंने मुबैना तौर पर रिश्वत ले ली है, ना ये सब कुछ सामने आता और सारा सिस्टम एक्सपोज हो गया। अली रजा जो सब इंस्पेक्टर है उसके घर से 70 लाख रिकवर किया गया है और FIA की जानिब से किसी किस्म से कोई रियायत नहीं दी गई। इनके घरों पर रेड किए गए हैं और इस वक्त जो NCCIA के अफसरान हैं उनको लेके यहाँ से रवाना होने लगे। हम चूँकि यहाँ पे खड़े हैं, ये भी बता दें, एक जो असिस्टेंट डायरेक्टर जो डक्की भाई का जो तफ्तीशी अफसर था, इसके घर से 36 लाख और 48 हज़ार रुपये रिकवर किए गए हैं। एडिशनल डायरेक्टर जो कहता था कि भाई जो मैं डक्की को भाई नहीं कहूँगा, ये वो नासूर है जो नौजवानों को ख़राब कर रहा है। इनके घर से 1 करोड़ 25 लाख 48 हज़ार रिकवर हुए हैं। वतने अजीज़ के नाम पे वतने अजीज़ के नारे मार रहे थे जब, तो उस वक्त माल बना रहे थे। मुझे तो ये लग रहा था ये हाइप क्रिएट कर रहे थे और रेट बढ़ा रहे थे। उनके घर से 1 करोड़ 25 लाख 48 हज़ार रिकवर किए गए हैं जो एडिशनल डायरेक्टर थे। और आप अंदाज़ा लगा लें, जो डिप्टी डायरेक्टर है जवार, उनके घर से 9 लाख जो है वो रिकवर किया गया है। इन लोगों को और FIA ने जो है वो 9 लाख को 90 लाख जो है वो लिख दिया, 90 मिलियन लिख दिया, 90 मिलियन लिख दिया, 9 करोड़ लिख दिया। लोग वो जस्टिफाई अब कर रहे हैं कि 9 लाख है, लेकिन इनसे 50 लाख रुपया इन्हीं का ही वो कार जोन का जो शोरूम था, वो जवार का 50% जो है वो उसमें मालक था, वहाँ से 50 लाख पहले रिकवर हो गया, 9 लाख अब रिकवर हुआ है। इनके घरों पर रेड हुई है, इनके घरों में बुरे तरीके से जो है वो रेड। इस वक्त FIA के जो अफसरान NCCIA के, आप जो इस सरफराज को देख सकते हैं, वो दरमियान में बैठे हुए हैं और उनको इस वक्त लेकर जाया जा रहा है। दरमियान में वो भी गाड़ी के अंदर मौजूद थे और ये FIA के अफसरान इस लैंड क्रूज़र के अंदर, ये आम मुल्जमान को लैंड क्रूज़र के अंदर लेकर जाते। ये तो एक सवालिया निशान है। जब डक्की भाई को पेश किया जाता था तो वो इनकी जो प्रिजन वैन है वहाँ पे एक डाला होता था, डाला वही जो इनके गिर्द से खुला और इर्द गिर्द से खुला हुआ था। और जब यहाँ पे इशारे पे खड़ा हुआ तो लोग इकट्ठे हो गए थे कि यार ये डक्की भाई है। आज कोई नहीं इकट्ठा हो रहा, ये भी तो मुल्ज़म है ना। इनको लैंड क्रूज़र आप देखें, शीशे जो है ब्लैक हैं, नज़र ही नहीं आ रहे कि चौधरी सरफराज इस टाइम दरमियान में बैठे हुए थे। एडिशनल डायरेक्टर वतन अजीज़ कहने वाले, वतन अजीज़ जो कहते थे, उनके घर से जो है वो 1 करोड़ 25 लाख जो है वो रिश्वत का वसूल हुआ है। ये मैं आपको बता दूं, डक्की पे भी इल्ज़ामात हैं, इनसे इल्ज़ाम साबित हो गए हैं। डक्की पे ये इल्ज़ाम था ये जुए की रकम है, अभी तक वो जस्टिफाई नहीं हुई, लेकिन इनके घर से जो रकम बरामद हुई है वो रिश्वत की है। ये मैं आपको बता दूँ, वो जस्टिफाई हो गई है इस वक्त। और ये भी आपको खबर दे दूँ, ये लोग दोबारा अपनी सीटों पर नहीं आएंगे, ठीक है। ये खबर आपको मैं बता दूं कि जहां पर जो इनके साथ किया जा रहा है ना, जो इनके साथ हो रहा है, अगर आवाम को ये पता चल जाए ना कि इनके साथ क्या सलूक हुआ है, वो तो डक्की के साथ भी नहीं हुआ।
जो इनके साथ इनको टॉर्चर किया जा रहा है, इनके फेस देख रहे हैं आप, इनके फेस देख रहे हैं, आपने भी देखा कोर्ट में। वो रंग सब कुछ उड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से उसका 10-15 किलो वजन कम हुआ हुआ है एडिशनल डायरेक्टर का। चौधरी सरफराज का। हल्के पड़े हुए हैं, मुंह छुपाया हुआ था। बातें तो हमने करने की कोशिश की है उन्होंने, वो यही कह रहे हैं अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। रिश्वत के पैसे घर से रिकवर हो गए हैं, पर उनको अभी भी अल्लाह पे बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। सबसे बड़ी खबर ये है, डक्की की ज़मानत होने जा रही है। उनके वकील की जानिब से ज़मानत दायर कर दी है लाहौर हाई कोर्ट में। नेक्स्ट वीक में डक्की जो है वो रिहा हो जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर है। ये मैं आपको बता दूं, मेरे ज़राए कहते हैं कुछ तफ्तीशी अफसरान जो है वो इस गाड़ी में भी हैं। ये बाकी जो तफ्तीशी अफसरान है, ये भी अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा जूम करें तो ये दिखाएं कि ये वो बाकी मुलजमान है। ये भी अंदर बैठे भी चेहरा छुपा रहे हैं। अंदर बैठ के भी जो है वो इन्होंने अपने चेहरे पे मास्क भी लगाया हुआ है, टोपी भी पहनी हुई है, फिर भी मुंह नीचे को करके हाथ आगे रख रहे थे। ये कि देख लें गाड़ी भी, ये भी लैंड क्रूजर ही है और डाला और इसको हाँ और स्पेशल डाला स्पेशल। और इनके जो ये जो इनके कवर हैं वो ब्लैक है शीशे, ताकि इनको इस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कितना प्रोटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि वो FIA वाले हैं ना, उन्होंने तो इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी है, लेकिन सारा सिस्टम तो एक्सपोज हो गया है। तो ये बताएं कि ये जो करोड़ों रुपए आज अदालत के अंदर बता भी दिए गए हैं, अदालत को सारे बताया गया कि किसके घर से कितनी रिकवरी हुई है, तो क्या नज़र आता है कि जिस तरह के इनके वकील बहस कर रहे हैं, इनको डिस्चार्ज करवाने की कोशिश करवा रहे हैं, तो ये डिस्चार्ज हो जाए? आपको भी पता है, जब मुलजमान से रिकवरी हो जाए और ये इस्तदा की जाए प्रोसिक्यूटर की जानिब से हमने मज़ीद रिकवरी करनी है। हाँ, आज अगर ये रिकवरी करके ना लेके आते तो शायद ये डिस्चार्ज भी हो सकते हैं, जुडिशल हो जाते। क्योंकि रिकवरी हो गई है, ये मैं आपको बता दूं, इनका रिमांड होगा 3 दिन का कम से कम रिमांड लाजमी होगा। एक और रिमांड 3 दिन का मिल जाए लाजमी होगा। पीर के रोज़ जो पेश आए होंगे। और डक्की भाई की जमानत दायर हो भी गई है। आज उनकी ज़मानत जो है का मशवरा मान लिया? बिल्कुल मान लिया। शायद उन्होंने सुना हो, एडवोकेट इमरान चद्दर हैं, उन्होंने दायर कर दिया है। इस वक्त अगर मैं आपको मौजूदा खबर दूं, ज़िया और उसकी वालदा डक्की की, वो इमरान चद्दर के पास एडवोकेट के चैम्बर में मौजूद हैं, ठीक है। और मैं अब रकम भी नहीं बता सकता कितनी रकम दे के उन्होंने वकील किया, वो तो चलो उनकी आपस वो की एक बात है, परफेक्ट, ठीक है। उन्होंने पेमेंट भी कर लिया वकील को, अभी दायरगी भी हो गई है, मंडे को रोज़ ये लग जाएगी, ठीक है। अभी आपको पता है वो स्क्रूटनी होगी रजिस्ट्रार के ऑफिस में, उसके बाद ये बाकायदा तौर पर किसी जस्टिस को लग जाएगी नेक्स्ट वीक। और मैं 10 दिन का टाइम देता हूँ, 10 दिन के अंदर अंदर डक्की भाई की ज़मानत मंजूर हो जाएगी। डक्की भाई की 10 दिन के अंदर अंदर ज़मानत मंजूर हो जाएगी। और ये जो डक्की भाई को थप्पड़ मारते थे, पैसों के मुतालबात करते थे, पैसा कमा रहे थे और याशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो उनकी ज़मानत के हवाले से अभी दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। बल्कि इस वक्त जो समात चल रही है, ये अफसरान अभी FIA के उनको ले भी गए NCCIA के। जब ये ले जाते हैं, कोर्ट रिपोर्टर अमूमन ये प्रैक्टिस देखते हैं, ये तभी होते हैं जब FIA को कंफर्म होता है कि ये जो है उनको रिमांड मिल जाएगा। अगर डिस्चार्जगी का हो तो वो यहाँ पर इंतज़ार करते रहते हैं कि यहाँ से मुलजमान को वो छोड़ देंगे। लेकिन ये डिस्चार्जगी नहीं बल्कि 11 रोज़ का रिमांड डिमांड किया गया FIA की जानिब से। अब देखते हैं जज साहब कितने रोज़ का रिमांड जो है देते हैं। फ़िलवक्त इतना ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।